लक्ष्मण जी महाराज जब बोले तो पृथ्वी हिलने लगी, ब्रह्मांड डोल गया। रामचरितमानस में जब रावण के सामने अंगद जी महाराज थे, रावण ने कहा अंगद तू जानता नहीं मैं वो रावण हूं कि चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत मत श्रवण, और जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी कांपती है, गर्जत गर्भ श्रवण रवनी, जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी हिलती है। तो अंगद जी ने कहा अरे मूर्ख ये कौन सी बड़ी बात है, तू जब चलता है तब पृथ्वी हिलती है। रामा दल का नौजवान चलता नहीं, भुजदंडों को धरती पर रख दे तो पृथ्वी तिलमिला उठती है। बोले ऐसा कौन तुम्हारे यहाँ पर है? कहा अभी तुझे पता लगेगा। और आगे के प्रसंग में जब रावण ने राम जी की निंदा की, मनुष्य कह करके पुकारा, तपस्वी कह करके पुकारा, अंगद जी को इतना गुस्सा आया कि कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमक मही मारी, डोली भूमि सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। पृथ्वी डोल उठी, रावण के जितने सभासद थे सब कुर्सियों के नीचे और कुर्सियां उनके ऊपर, और सब करने लगे ओ माय गॉड ऐसे ऐसे। बोले मैं चलता नहीं हूं, केवल भुजदंडों को पटक देता हूं, पृथ्वी हिलती है। और सुनो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जब चलते हो तब पृथ्वी हिलती है, मैं केवल भुजदंड पटक दिए पृथ्वी हिलती है। और रामादल में से भी आगे हैं। बोले कैसे? बोले छोटे सरकार चलते नहीं है, छोटे सरकार भुजदंड नहीं पटकते, केवल वो भाषण देने लग जाएं, बोलने लग जाएं, पृथ्वी हिल उठती है। बोले कैसे? कहा लखन सकोप बचन जे बोले, तो डगमगाने मही दिग्गज डोले। और सुनो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, तुम जब चलते हो तब पृथ्वी हिलती है। अंगद जब हाथ पटक देता है पृथ्वी हिलती है, लक्ष्मण जी महाराज बोलने लग जाते हैं, ब्रह्मांड कांपते हैं। लेकिन अभी तुमने बड़े सरकार के बारे में तो सुना ही नहीं, वो बोलते नहीं, वो हाथ नहीं पटकते, भाषण नहीं देते। कहे दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप करे फेरने लगे, कहे दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप सर फेरने लगे, भांड के ब्रह्मांड दे गद कमठ अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। जब राम जी बोलते नहीं, रावण आ रहा था, बस भगवान ने समझा कि अब युद्ध करना है। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, धनुष बाण पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही क्या हुआ? बोले ब्रह्मांड दिग्गज कमट आई मई सिंधु भूधर डगमगे, प्रकंपन आ गया, ब्रह्मांड हिल उठे, पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड। एक पृथ्वी पर एक एक ब्रह्मांड में न जाने कितनी पृथ्वी होती हैं, सारे ब्रह्मांड अब भयानक युद्ध होगा। इसलिए राम रावण योर युद्धम राम रावण योर। तो लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि लखन सकोप बचन जे बोले, तो डगे मगान मही दिग्गज। पृथ्वी कांपने लगी, और जो ही पृथ्वी कांपने लगी तो राघवेंद्र सरकार उठ करके खड़े हुए, और राम जी ने उठ करके लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा। क्या गजब का भाषण दिया लक्ष्मण तुमने, तुम्हारे भाषण को सुन करके पृथ्वी कांपने लगी। देखो ना लक्ष्मण जी भाई साहब पर ही गुस्सा हो गए। कहा भाई साहब अब रहने दो। बोले क्यों, हम पर क्यों गुस्सा हो रहे? कहा कि आप कह रहे पृथ्वी हिल रही, और हम जिनको चाहते थे उन दोनों में से एक भी नहीं हिल रहा है, पृथ्वी हिल रही। बोले लक्ष्मण तुम किसको हिलाना चाहते थे? बोले हम चाहते थे सरकार थोड़े आप हिल जाते और थोड़ा ये धन से हिल जाता तो जानकी मैया का रोना बंद हो जाता। लेकिन ना तो आप अपनी जगह से हिल रहे हो, ना ये धनुष अपनी जगह से हिल रहा है, पृथ्वी हिल रही। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ईश्वर आज भी हिलता है, ये जो मूर्तियां हैं ना आज भी हिलती हैं, चलती हैं, फिरती हैं। आपको एक सच बात बताऊं, अमेरिका में एक कैलिफोर्निया में जगह है बलेजो,
बलेयो की स्पेलिंग थोड़ी सी इंग्लिश के शहरों की अलग अलग होती है। बलेयो में अगर वी मानी विक्टर, वी ए और डबल एल ई और जे ओ लिखोगे तो वो आ जाएगी सिटी। हिंदू टेम्पल लिखना, वो माता जी का दर्शन हो जाएगा। संयोग से मुझे रात्रि में वहीं पर रहता हूं, मंदिर में ही कोई नहीं रहता, सब लोग चले जाते। रात्रि को लगभग कोई 12-1 बज रहा था। कहना नहीं चाहिए व्यास गद्दी पर मैं मां से क्षमा मांगता हूं। मुझे किसी की चलने फिरने की आहट मालूम पड़ी कि कोई चल रहा है। उस पूरे मंदिर में केवल एक ही कमरा था जिसमें मैं था, पीछे रसोइयां थी और उसमें ये हमारे रमेंद्र जी का देखा हुआ है वो मंदिर। तो मैं जब उसमें मैंने सोचा कि मैं देखूं पहले है कौन, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसमें थोड़ी सी सांस से देखा जा सकता था। रोंगटे खड़े होते हैं उस दृश्य को याद करके। साक्षात भगवती की जो प्रतिमा दिन रात भक्तों को दर्शन देने के लिए जो विग्रह विराजमान बैठी रहती है, रात में वो भी आराम से फिर उस परिसर में चलती है। उसके ये मूर्तियां चलती हैं, ये मूर्तियां बोलती हैं, ये मूर्तियां बात करती हैं। ठाकुर जी तो आज भी हिलते हैं, लेकिन आपकी हिलने की छलाने की क्षमता। राजा जनक को हिलाना नहीं आता। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की है, यह जानते हुए भी कि भगवान यहां पर बैठा है। यदि राजा जनक ज्ञानी है और यदि उन्हें मालूम हो गया है कि ये भगवान है, तो क्या फिर उन्हें धनुष यज्ञ रखना चाहिए था? उन्हें तो फिर सीधे सीता को लाके समर्पित कर देना चाहिए था। और राजा जनक ने तो ये कहा है कि यदि त्रिभुवन की ख्याति चाहिए तो मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा, इस धनुष को तोड़ो। अगर सीता चाहिए हो तो धनुष को तोड़ो। मेरी सीता के मालिक बन बैठे राजा जनक और ये कह रहे हैं कि मैं सीता को दूंगा। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न और बंदाओं सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी अलग अलग थोड़ी, वो एक है। पर जब तक तुम्हारे जीवन में अभिमान का धनुष रखा रहेगा, सामने बैठा हुआ परमात्मा भी आपको दिखेगा नहीं। और वही हुआ। विश्वामित्र जी महाराज समझ गए बात, और विश्वामित्र जी ने राम जी से आग्रह किया। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, ओठाहु राम भंजव भव चापा। तो राम जी ने गुरु जी की ओर देखा, क्या आप भी कहना चाहते हैं कि सीता के लिए मैं धनुष को तोड़ूं? क्या आप भी कहना चाहते हैं त्रिभुवन विजयी का खिताब पाने के लिए मैं धनुष को तोड़ूं? कहा नहीं, मैं तो आपको जान चुका हूं। आप तो 3 लोक की विजय की बात क्या, आप तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो मेरे राम। तो मैं इस विजय के लिए धनुष को नहीं तोड़ना है। सीता तो आपकी है, इनको प्राप्त करने के लिए धनुष को नहीं तोड़ना है। तो बोले फिर क्यों तोड़ू? कहा आप अपने नाम की मर्यादा को बचाने के लिए धनुष को तोड़ो। बोले मेरे लिए क्या दिक्कत है? कहा आप भक्त वांछा कल्पतरु, आप भक्त वत्सल हो, आप दीन बंधु हो, आप करुणा सागर, इसमें बट्टा लग रहा है। बोले कैसे? कहा दीन बंधु के होते हुए भी बेचारा एक भक्त रोए, ये उचित नहीं है, इसलिए धनुष किसके लिए तोड़ो? कहा मेटहु ताते जनक परिताप। ये जनक के संताप, जनक का संताप क्यों है? क्योंकि वो राम को पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं जब तक धनुष नहीं टूटेगा, इसलिए मेटहु तात। सुन गुरु वचन राम मुस्काने। और भगवान श्री राम जी पर सहजता से धनुष की ओर जब चले तो माता सुनैना जी ने, अब राजा लोग कैसे चले? तो तुलसीदास जी ने लिखा, सहज ही चले सकल जगह स्वामी मत मंजुवर कुंजर गामी। हाथी की तरह चले। तो लोगों ने कहा कि बाबा जी आप भी क्या उपमा देते हो? राम जी की हाथी से उपमा दे रहे। तो बोले कैसे देना चाहे? अरे बोले आपको कहना चाहिए शेर की तरह चले, सिंह की तरह, सिंह ठवन चिताव धीर वीर बल, ये कहना चाहिए। अब आप यहाँ हाथी की तरह कहा, इसलिए मैंने ये कहा है क्योंकि अभी आगे कुत्ते भौंकने वाले हैं। और एक कहावत है कि कुत्ते भौंकते जाए और हाथी चलता जाए। और जो ही राम जी ने चलना शुरू किया तो ही राजाओं ये धनुष को तोड़ेंगे। अब यही बच्चे हैं, देखो ये बच्चे धनुष पर राम जी सहजता में चले जा रहे हैं, और इसलिए राम जी मस्ती में। अच्छा दूसरे राजाओं की बात छोड़ो, सीता जी की माता संकट में पड़ गई।
और वो क्या कहती हैं? सीता जी की माता सुनैना जी कहते हैं, कोई तो समझाओ महाराज, पागल हो गए हो क्या? माताएं जब गुस्सा होती हैं तो ऐसे ही बोलती हैं अपने श्रीमान, पागल हो गए हो क्या? अरे रावण और बाणासुर इतने बड़े बड़े योद्धा जिस धनुष को उठा नहीं पाए, हिला नहीं सके, अब इन बच्चों से खिलवाड़ कराना यही बकाया रह गया क्या? उस संकोच में पड़ी हुई थी। तब सीता जी की सखी एक आई, क्योंकि सीता जी की सखियां सयानी थी। उसने क्या समझाया? कहा तेज पुंज लघु गनीय नारायण। जो तेज पुंज होते हैं उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य को देखो, सूर्य जब सुबह उदित होते हैं कितने छोटे दिखलाई पड़ते हैं। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तमोगा। देखने में कितना छोटा दिखलाई पड़ता है, लेकिन जब उदित होते हैं तो त्रिभुवन के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। ऐसे इन्हें छोटा मत समझो। और उसके बाद में श्री राम जी आगे बढ़ते। तो दूसरे की बात छोड़ो, जानकी जी भी संदेह में पड़ जाती उनकी चाल को देखकर, उनके ढाल को देखकर, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है। कहते हैं वज्रादपि कठोरानी कोमलम कुसुमादपि, वो वज्र से भी ज्यादा कठोर और भक्त की भावना के अनुसार फूल से भी अधिक कोमल। किशोरी जी भावना से उनका दर्शन करते और किशोरी जी घबरा जाती है कि ये धनुष तोड़ पाएंगे। अब मेरी इज्जत तो भगवान के हाथ में है। और ऐसी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति भगवान को मनाता है। किशोरी जी ने भगवान को मनाना शुरू कर दिया। मन ही मन मनावो आकुलान, मन ही मन मनावो आकुलानी। ओ प्रसन्न महेश भवान, ओ प्रसन्न महेश भवानी, महेश भवानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। जानकी जी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन मनावो अकुलानी, पर हो प्रसन्न। हे भगवान शिव कृपा करो, आशुतोष तुम अवधरदानी। लेकिन शंकर जी की कुछ नहीं बोले। तो कहा हे भवानी, मैं प्रतिदिन आकर के पशुवाटिका में आपका पूजन करती थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप कुछ कृपा करो। लेकिन भगवती पार्वती जी की भी मूर्ति ना हिली ना डुली ना मुस्कुराई, कुछ नहीं कहा। सीता जी बोली हाँ, आप तो पतिव्रता नारी हो, आप अपने पति के धनुष को क्यों तोड़वाओगे? इसलिए फिर उन्होंने सोचा चलो ये दोनों नहीं सुन रहे तो इनके बेटे को ही मना लो। और अगर बाद में शंकर जी का धनुष टूट गया, केस चला, तो कह देंगे तुम्हारा बेटा भी साथ में था तोड़वाने। इसलिए फिर शंकर जी को मनाया कि गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तू अचे। हे गणेश जी महाराज, आप ही कृपा करो। पर गणेश जी की भी मूर्ति कुछ नहीं बोली। तो सकल सभा की मती भई भोरी, सारी सभा की, सीता जी कहते लगता है सबकी मोती मारी गई है। और अंत में वो किसकी शरणागत ली? बोले अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे आशुतोष अवधूत बाबा विश्वनाथ के धनुष से मैंने आपकी भी पूजा की है, आप ही कृपा कर दो। आपको मालूम है ना कि उस धनुष के अंदर मध्य भाग में एक ऋषि की आत्मा है, इसलिए उस धनुष का पूजन होता था। जो ही सीता जी ने उस धनुष की प्रार्थना की, वो धनुष प्रसन्न हो गया, अंदर ऋषि आत्मा प्रसन्न हुई और बोले कि किशोरी जी आज्ञा करो, मैं क्या करूं, क्या मदद करूं आपकी?
तो सीता जी ने धनुष से कहा कि आप हल्के हो जाओ, आप हल्के हो जाओ। कहा मैं हल्का हो जाऊं? बोले हाँ। कहा मैं हल्का तो हो जाऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं आपके सरकार कैसे हौले हौले चल कर के आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। और जब लड़का दुल्हा बनता है ना, कोई भी लड़का, चाहे काला कलूटा हो, चाहे जैसा भी, और जहां से वो मुकुट रखा जाता है, फिर उसकी चाल देखो, फिर उसकी ढाल देखो, फिर उसको बाप भी दिखलाई नहीं पड़ता, बड़े भाई को भी फिर नहीं डरता, आज ही तो मेरा दिन है, ऐसे अकड़ के चलता है। और कहीं उसके सामने पिस्तौल की तरह तान करके ये कैमरा और आ जाए सामने, फिर देखो क्या, फिर गजराज चले मस्ते मस्ते, फिर तो पूरी की पूरी छवि बदल जाती है दूल्हा साहब की। कहाँ ये तुम्हारे अभी दूल्हा बने नहीं, फिर भी उनकी चाल देखो कैसी मस्त है। एक एक कदम कदम, अगर कहीं में हल्का हो गया और दूसरा कोई मन चला राजा उठा, दौड़ करके आया और उठा के चला गया, तो फिर क्या करेंगे? सीता जी ने कहा हाँ ये तो थोड़ी समस्या है, एक काम करो। बोले क्या? कहा मैं जो बताती हूँ आप उस आइडिया से काम लो। बोले कौन सा आइडिया? कहा एक काम करो, तुम्हारे अंदर जो जड़ता है ना, जड़ माने जो अपनी जगह से हिले नहीं, निर्जीव, वो जड़ता आप इन राजाओं के ऊपर डाल दो, ताकि राजा अपने अपने सिंहासन से ऐसे चिपक जाएं कि अगर चाहें भी तो भी ना उठ सके।